गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपना टॉपिक है मेडिकेशन एरर, जो मोस्टली कॉमन एरर है जो अपन के साथ में दिन ब दिन होते रहता है। तो कौन से टाइप का मेडिकेशन एरर है और मेडिकेशन एरर होता क्या है, वो कौन से कैटेगरी का है, ये आज अपन ये टॉपिक में पढ़ेंगे। इसलिए आज का टॉपिक लिए है मेडिकेशन एरर। तो मेडिकेशन एरर मीन्स क्या है? तो मेडिकेशन एरर जो है एक प्रिवेंटेबल इवेंट है। प्रिवेंटेबल इवेंट्स मीन्स ऐसा है कि ये जो मेडिकेशन एरर है ये ह्यूमन एरर की वजह से होता है, तो इसलिए इसको प्रिवेंटेबल इवेंट कहलाता है। जैसे कि अपन ने क्या किया, ये जो कंट्रोल है मतलब मेडिसिन का देना या ना देना, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट्स और कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जिसमें इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन का यूज किया, उसके कारण पेशेंट को हार्म हुआ। ठीक है, वो मेडिसिन से पेशेंट को क्या हुआ, हार्म हुआ, तो उस टाइप का एरर को बोलते हैं अपन मेडिकेशन एरर। ठीक है, मेडिकेशन एरर किसको बोलते हैं? तो मेडिकेशन एरर एक प्रिवेंटेबल एरर है, मतलब प्रिवेंटेबल इवेंट है, जो कि किसके कंट्रोल में है? तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट और कंज्यूमर के कंट्रोल में है, जो इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन का यूज करने के कारण पेशेंट को हार्म हुआ। ठीक है, तो एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट में कॉज और लीड टू इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज or patient harm while the medicine is in control of the healthcare professional and patient and consumer। तो उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे प्रिस्क्रिप्शन एरर है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है, ट्रांसक्रिप्शन एरर है, डॉक्यूमेंटेशन एरर है, रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन एरर है, डिस्पेंसिंग एरर है। तो ये जो एरर्स अपन ने पढ़े हैं, ये टाइप्स जो पढ़े, इसके बारे में आगे में अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे। ये अपन थोड़ा सा समराइज कर रहे हैं टॉपिक्स को। देन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो रीड लेबल प्रॉपरली, आपको जो भी ड्रग्स आ रहे हैं उसका लेबल प्रॉपरली रीड करना है। देन कंटिन्यूस ट्रेनिंग देना है। अवेयर ऑफ एरर लीगल प्रॉब्लम्स, जो एरर के कारण लीगल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अवेयरनेस करवाना। देन डिस्टिंग्विश हाई कलर मेडिसिन, ठीक है, अलग अलग मेडिसिन को अलग अलग इसमें डिवाइड करना। देन कलर कोडिंग के हिसाब से अपन डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हाई रिस्क मेडिसिन अलग अलग कलर कोड में, तो अपन को पहले से ही पता चल जाए कि भैया ये हाई रिस्क मेडिसिन है, इसके अंडर में आती है, तो अपन को प्रिकॉशन ले सके। देन उसके बाद हाई रिस्क मेडिसिन हैविंग रेड कलर कोड, जो रेड कलर के स्टिकर में रहता है उसको हाई रिस्क मेडिसिन कहलाते हैं। जो पिंक कलर में रहते हैं उसको लुक लाइक, साउंड लाइक ग्रीन कलर। ठीक है, लुक लाइक कभी कभी ऑरेंज कलर में भी रहते हैं, हॉस्पिटल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, अलग 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 अलग। देन रिस्ट्रिक्टेड एंटीबायोटिक हैविंग येलो कलर कोड, और अनेस्थीसिया ड्रग्स हैविंग ब्लू कलर स्टिकर्स। ठीक है, ये जो स्टिकर्स लगे रहते हैं उसमें ये सब चीज, जैसे आपको पता चल गया कि रेड कलर की स्टिकर है भाई, इसमें मेडिसिन रखा है, तो ये हाई रिस्क मेडिसिन है, देने से पहले 2 बार सोचना है। ठीक है, इस टाइप के लिए ये कलर अपन ने डिसाइड की है और रखे हैं। तो डिटेल्स में मेडिकेशन एरर क्या है? तो मेडिकेशन एरर एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट में कॉज और लीड टू इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज और पेशेंट हार्म व्हिल द मेडिकेशन इज इन कंट्रोल ऑफ द हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट और कंज्यूमर। ठीक है, मतलब यही है कि मेडिकेशन एरर जो है एक प्रिवेंटेबल इवेंट है। इसको प्रिवेंटेबल इवेंट क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि मेडिकेशन देना ना देना, मेडिकेशन लेना या ना लेना, ये पेशेंट के हाथ में है, कंज्यूमर के हाथ में है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के है। भैया मेडिसिन प्रॉपरली नहीं लिया, मेडिकेशन एरर हो गया। हाँ, तो इसके कारण क्या हो सकता है? अनअप्रोप्रिएट मेडिसिन, उसके कारण पेशेंट को हार्म हो सकता है मेडिसिन की वजह से। उस हार्म को रोकने के लिए अपन को ये करना है, और उस हार्म को मेडिकेशन एरर बोलते हैं। ठीक है, तो मेडिकेशन एरर एक प्रिवेंटेबल इवेंट है दैट में कॉज इनअप्रोप्रिएट मेडिसिन यूज और पेशेंट हैव बिल्ड इन मेडिसिन अंडर कंट्रोल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पेशेंट और कंज्यूमर।
देन उसके टाइप्स है, तो फर्स्ट टाइप है प्रिस्क्रिप्शन एरर। प्रिस्क्रिप्शन एरर क्या है? तो प्रिस्क्रिप्शन एरर में आता है रॉन्ग ड्रग डोज, रूट और फ्रीक्वेंसी, इनअप्रोप्रिएट ड्रग चॉइस, फेलियर टू कंसीडर पेशेंट एलर्जी और इंटरैक्शन। मीन्स ऐसा कि जब डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करता है ड्रग, कोई भी ड्रग, उसमें आपको रॉन्ग ड्रग लिख दिया या डोज लिख दिया, रूट लिख दिया, फ्रीक्वेंसी लिख दिया, तो इस टाइप के पेशेंट मतलब इस टाइप का एरर आता है प्रिस्क्राइबिंग एरर। जैसे मान लो देना था 1 mg और डॉक्टर ने लिखा था 1.5 mg, ये तो रॉन्ग डोज हुआ ना, तो ये आता है प्रिस्क्राइबिंग एरर में, मतलब उसने रॉन्ग प्रिस्क्राइब किया। देन सेकंड आता है डिस्पेंसिंग एरर। तो डिस्पेंसिंग एरर कैसे? तो रॉन्ग मेडिसिन डोज गिवन बाय द फार्मासिस्ट, लेबलिंग एरर, ओमिशन मेडिकेशन। मींस कि जैसे डिस्पेंसिंग एरर में ऐसा हुआ कि ये रॉन्ग मेडिकेशन और डोज गिवन बाय द फार्मासिस्ट, मतलब आपने कुछ एक बी सी नाम की दवाई आपने इंडेल की और फार्मेसी को लगा कि ये एक्स वाई जेड है, तो उसने एक्स वाई जेड भेज दिया, तो ये तो डिस्पेंसिंग हुआ ना। डिस्पेंसिंग मतलब यही है कि एक जगह से लेके जब दूसरी जगह आप जाते हैं उस टाइम पे मेडिकेशन में कुछ दिक्कत आती है, गलत मेडिसिन इधर उधर हो जाती, तो उस टाइप को एरर को डिस्पेंसिंग एरर होता है, जो कि फार्मेसी से जाती है कहाँ? पेशेंटों के। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एरर। एडमिनिस्ट्रेटिव एरर मतलब रॉन्ग पेशेंट, ड्रग डोज, टाइमिंग और रूट, फेलियर टू एडमिनिस्टर मेडिसिन इन प्रॉपर टेक्निक, रॉन्ग आईवी रेट। मतलब ऐसा है कि जैसे कि आप एबीसी नाम के पेशेंट को लगाने जा रहे थे, आपने लगा दिया डीसीई वाले पेशेंट को, ये रॉन्ग पेशेंट हो गया। जैसे ड्रग में माना जाए डोज में देना था आईवी 400 mg, आपने दे दिया 200 mg। देना था 10 बजे, आपने दे दिया 11 बजे। ठीक है, तो ये क्या है ना, डोज मिस की वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एरर में आ जाता है। ठीक है। देन मॉनिटरिंग एरर, जैसे किसी को फेलियर टू मॉनिटर फॉर द साइड इफेक्ट और इनफेक्टिव इनएडिक्वेट ब्लड फॉलो। मतलब जैसे कोई पेशेंट को अपन ने मेडिसिन लगा दिया, उसको उसके कारण है ना टकीकार्डिया हो रहा है या ब्रेडिकार्डिया हो रहा है या एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है, वो अपन मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। वो लगा दिया बस हो गया, काम खत्म, आप अलग निकल के आ गए, तो उस टाइम के एरर को मॉनिटरिंग एरर कहते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन एरर, इनकम्प्लीट कंप्लीट, इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब आपने क्या किया, दवाई तो दे दिया पेशेंट को, दवाई तो दे दिया बट उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया। तो उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, कोई भी चीज आपने किया, इन्वेस्टिगेशन भेजा उसका भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, हम्म, तो इन सब चीजों आएगा डॉक्यूमेंटेशन एरर में। देन उसकी कुछ कैटेगरीज हैं, तो कुछ मेडिकेशन एरर की कैटेगरीज भी है। जैसे कि कैटेगरी अपन को इसमें पता चल जाता है कि कौन से टाइप का एरर हुआ, उसमें क्या हुआ, तो कौन से कैटेगरी का एरर है। ठीक है, तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं कि भैया मेडिकेशन एरर हुआ है, उसमें प्रिस्क्रिप्शन एरर हुआ है और प्रिस्क्रिप्शन एरर में कैटेगरी एबीसीडी हुई है। ठीक है, तो कैटेगरी ए में क्या आता है, सरकमस्टेंसेस और इवेंट विद द कैपेसिटी टू कॉज एरर। ठीक है, मतलब क्या है, कैटेगरी ए में ऐसा आता एरर आता है जिसकी कैपेसिटी थी एरर होने की बट एरर नहीं हुआ उस टाइम। ठीक है, अपन को पहले से ही पता चल गया, अपन ने रोक दिया, तो इस टाइप के एरर आता है कैटेगरी ए में। देन कैटेगरी बी में एरर आता है, एरर हुआ बट वो पेशेंट के पास नहीं पहुंचा,
अपन को पेशेंट को देने से पहले ही पता चल गया कि भैया ये एरर है तो इधर ही रोक दो, तो इस टाइप का एरर आता है कैटेगरी बी में। कैटेगरी सी में एरर आता है एरर रीच टू पेशेंट बट कॉज नो हार्म। अपन ने रॉन्ग मेडिकेशन दे दिया, रॉन्ग डोज भी दे दिया, वो पेशेंट को लगा भी दिया, बट उसके कारण कोई पेशेंट का हार्म नहीं हुआ, तो इसी टाइप का एरर आता है कैटेगरी सी में। देन कैटेगरी डी में आता है एरर रीच टू पेशेंट रिक्वायर मॉनिटरिंग और इंटरवेंशन बट कॉज नो हार्म। ठीक है, जैसे कि मतलब पेशेंट एरर हुआ, पेशेंट के पास पहुंच भी गया, उसके कारण पेशेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचा, बट उसको मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस टाइप के एरर आता है कैटेगरी डी में। देन कैटेगरी ई में आता है एरर कॉज टेम्पररी हार्म और रिक्वायर्ड इंटरवेंशन। मतलब पेशेंट के पास एरर पहुंच गया, एरर हुआ भी, पेशेंट को मेडिसिन दिया भी, उसके कारण पेशेंट को टेम्पररी एरर भी हुआ, मतलब पेशेंट को टेम्पररी हार्म भी हुआ, उसको इंटरवेंशन के लिए रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये आएगा कैटेगरी ई में। कैटेगरी एफ में आता है एरर कॉज टेम्पररी हार्म और रिक्वायर्ड हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब पेशेंट को मेडिकेशन एरर हुआ, उसके कारण पेशेंट को हार्म हुआ, और हार्म होने के कारण हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। जैसे एग्जांपल, कैजुअलिटी में कोई पेशेंट आया, उसको लगाना था इंजेक्शन मेरोपेनम, तो मेरोपेनम लगाने के कारण उसको क्या हुआ, अपन ने ज्यादा डोज दे दिया, डोज देने के कारण और एलर्जी थी, अपन ने पता नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट पेशेंट को लगा दिया, लगा देने के कारण पेशेंट को टेम्पररी हार्म हुआ, रैशेस वगैरह आने लगे, और उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ा। ठीक है, ऐसे पेशेंट आते हैं कैटेगरी एफ में। कैटेगरी जी में आते हैं एरर कॉज परमानेंट हार्म। ठीक है, एरर कॉज परमानेंट हार्म, तो ऐसे कैटेगरी वाले जी में आएंगे। देन एरर रिक्वायर्ड इंटरवेंशन और सस्टेंशन लाइफ। जब तक लाइफ है, जब तक पेशेंट या कोई जिंदा है, तब तक उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड करना, जैसे पैरालाइज हो गया, ये हो गया, तो ऐसे टाइप के पेशेंट आ गए कैटेगरी एच में। और एरर, जो एडिकेशन एरर हुआ, उसको परमानेंट लॉस हो गया या डेथ हो गई, वैसे पेशेंट आ गए कैटेगरी आई में। ठीक है, ये हो गए अपनी कैटेगरीज। देन प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, वही है कि मिनिमाइज द वर्बल एंड टेलीफोनिक ऑर्डर, जितना कम हो सके उतना कम करना है। रिपीट ऑर्डर टू प्रिस्क्राइबर, एक बार ऑर्डर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको पूछना भी है। स्पील ड्रग नेम लाउडली, आपको नहीं आवाज सुनाई दे रही है, नहीं समझ में आ रहा है तो उसका नाम अच्छे से बोलना है। स्पीक स्लोली एंड क्लियर, आपको धीरे से और क्लियर बोलना है, आड़े टेढ़े बातें में नहीं करना है, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल हो उस टाइप के हिसाब से। लिस्ट इंडिकेशन नेक्स्ट टू द ईच ऑर्डर, देन अवॉइड मेडिकेशन शॉर्टकट, अब्रीविएशन और एनोनिम्स। मतलब एब्रीवेशन वगैरह ये सब चीजें जो है वो आपको मिनिमाइज करना है, अवॉइड करना है, जो स्टैंडर्ड है वही यूज करना है, बाकी नहीं यूज करना है। जैसे प्रिवेंटिंग मेडिकेशन एरर में, जैसे कि यूज टेलिंग जीरो। ठीक है, टेलिंग, यू नेवर यूज टेलिंग जीरो। टेलिंग मतलब कोई भी अमाउंट के बाद वाला, जैसे इसमें देखो, डू नॉट यूज 1.0 mg, यूज 1 mg। 1.0 इसलिए कि जो पॉइंट है ना, कभी कभी पॉइंट मिसरीड हो जाता है, तो 10 mg भी दे सकते हैं, तो ये ना हो, इसलिए टेलरिंग जीरो आपको यूज नहीं करना है। देन ऑलवेज यूज लीडिंग जीरो, जो लीडिंग जीरो है वो ऑलवेज यूज करना है, कब, जब आपको जैसे कि मान लो देना था 0.25 mg, आपने लिख दिया 0.25 mg, पॉइंट जो था वो उसने मिसरीड कर दिया, डायरेक्ट 25 mg दे दिया, तो इसके लिए भी आपको लीडिंग जीरो का यूज करना है, टेलरिंग जीरो यूज नहीं करना है, लीडिंग जीरो यूज करना है। देन जैसे ही होता है तो रिपोर्ट करना है आपको तुरंतली प्रिस्क्राइबर को और नर्सिंग मैनेजमेंट को, डॉक्यूमेंट करना है एज पर पॉलिसी एंड प्रोसीजर। देन फैक्चुअल डॉक्यूमेंट उनके लिए मेडिकेशन एडमिशन और एक्चुअल डोज जो भी है आपको करना है। देन प्रोसेस क्या है मेडिकेशन एडमिशन प्रिवेंशन के, तो जैसे ही कोई भी रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट हमारे पास आती है,
हम उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि क्यों मेडिकेशन एरर हुआ, उसका क्या रीजन था, उसके अकॉर्डिंग अपन इन्फॉर्म करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, अपन रूट कॉज एनालिसिस कापा करते हैं, देन इसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्म करते हैं, इन्फॉर्म करने के बाद अपन प्रिवेंशन करते हैं। प्रिवेंशन मतलब फ्यूचर में वो सब चीज़ ना हो, ये सब चीज़। ठीक है, यही था आज का अपना टॉपिक मेडिकेशन एरर। ऐसे ही एरर बने, ऐसे ही टॉपिक बने रहने के लिए, आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज मिलने के लिए आप अक्षय से गूगल यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए और देखते रहिए।